पाकिस्तान में जब भी कोई नई हुकूमत बरसर इक़्तिदार आती है तो वो पुरानी हुकूमत के शुरू किए हुए प्रोजेक्ट्स पर अपने नाम की तख्तियां लगाकर उनका क्रेडिट लेना शुरू कर देती है। पाकिस्तान में अपने सियासी मुखालिफिन की जानिब से एक दूसरे के तरक्याती मनसूबों को खुड्डे लाइन लगाना या उनका क्रेडिट खुद ले लेना एक पुरानी रवायत है। ऐसी मिसालों में से एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी है, जिसका नाम तब्दील करके तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने अपने खाते में डालने की कोशिश की थी। हालांकि पीपल्स पार्टी की जानिब से इस हरकत की सख्त मुखालफत भी की गई थी। इस हवाले से ताज़ा बहस तब शुरू हुई जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक ट्वीट में पंजाब हुकूमत की तारीफ करते हुए लिखा कि इंसाफ एकेडमी जैसा अच्छा प्रोग्राम शुरू करके एक बड़ा मसला हल किया गया है। याद रहे कि ये प्रोग्राम पिछले दौरे हुकूमत में शुरू किया गया था, लेकिन अब इसका नाम बदल कर दोबारा इफ्तिताह किया गया है और इस हवाले से इमरान खान को भी मामू बना दिया गया। अपने ट्वीट में मामू बनने वाले इमरान खान ने बड़े पक्के मुंह से लिखा कि इंसाफ एकेडमी के जरिए पीटीआई का एक और वादा पूरा करने पर पंजाब हुकूमत को मुबारकबाद। पाकिस्तान में अपनी नौयत का ये पहला पोर्टल है जो 7000 से ज़ायद लेक्चर्स, क्विज़ेस और MCQs पर मुश्तमिल है। इसके जरिए हर घर स्कूल बनेगा और 9वीं से 12वीं जमात के तलबा और तालिबात के लिए मुफ्त तालीम का एहतमाम होगा। ताहम दर हकीकत ये प्रोग्राम नून लीग की साबिका हुकूमत ने शुरू किया था। चनाचे इमरान खान की ट्वीट के फौरन बाद पंजाब के साबिक मुशीर बराए IT उमर सैफ ने एक ट्वीट करके बताया कि अभी तक तहरीक इंसाफ ने पंजाब में जो प्रोजेक्ट शुरू किए हैं उनकी असल हकीकत क्या है। उमर सैफ की ट्वीट के मुताबिक सबसे पहले नई हुकूमत की जानिब से लाइब्रेरीज का नाम बदल कर इसे फिर से तबाह किया गया। दूसरे नंबर पर स्टैम्प प्रोग्राम का नाम बदल कर इसे अपना कारनामा बताया गया। तीसरे नंबर पर रोजगार स्कीम का भी नाम बदल कर नया नाम दिया गया था। चौथे नंबर पर learning.go.pk को इंसाफ एकेडमी में बदल दिया गया। पांचवें नंबर पर पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को तबाह किया गया और IT यूनिवर्सिटी को खत्म कर दिया गया। ख्याल है कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के सरबराह की हैसियत से डॉक्टर उमर सैफ ने इन प्रोग्राम्स का आगाज किया था। तहम अब सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ ने वाकई तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम तब्दील कर दिए हैं। उर्दू न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हवाले से अगर हकायक को देखा जाए तो निश्तर पार्क कज़ाफ़ी स्टेडियम के साथ मौजूद लाइब्रेरी का नाम बुज़दार हुकूमत में अबुल हसन शाज़ली लाइब्रेरी के नाम से बदल दिया था और उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस नाम की तब्दीली का इफ्तिताह खुद ही किया था। अलबत्ता अगर इंसाफ एकेडमी के मौजूदा प्रोग्राम को देखा जाए तो ये पहले से मौजूद लर्निंग पोर्टल की हूबहू कॉपी है, लेकिन ये प्रोजेक्ट PITB की बजाय स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने खुद तैयार किया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के तर्जुमान के मुताबिक ये प्रोजेक्ट बुज़दार हुकूमत में शुरू किया गया था। ये असल में बच्चों के निसाब की डिजिटलाइजेशन है, जिसमें बच्चे अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर तालीम हासिल कर सकते हैं। ताहम उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि PITB ने भी इससे मिलता जुलता पोर्टल बनाया था, लेकिन वो हमसे मुंसलिक नहीं है। हमने बराह रास्त निसाब को डिजिटल किया है। लाइब्रेरी और लर्निंग के अलावा बाकी प्रोग्राम अपने असल नामों और कामों के साथ ही चल रहे हैं। इस हवाले से पंजाब के मुशीर बराए IT डॉक्टर अरसलान खालिद से रब्ता करने की कोशिश की गई, ताहम वो दस्तयाब नहीं थे। अलबत्ता मुशीर इत्तलात पंजाब उमर चीमा ने ऐसे किसी भी इल्ज़ाम की तरदीद की है। उनका कहना था कि नून लीग का ये चूरन अब बिकने वाला नहीं है कि सब कुछ उन्होंने ही किया है। अब तो लोगों ने उनकी कारकर्दगी अपनी आंखों से देख ली है। हमें उनके प्रोजेक्ट्स के नाम बदलने या खत्म करने की कोई जरूरत नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अपना एक विजन है जिस पर तहरीक इंसाफ चल रही है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।